जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम आपका डांस कोचिंग क्लासेस के परिवार में स्वागत करते हैं। जैसे हम बोर्ड पे देख रहे हैं आपके, हम पास ही क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हमने सबसे पहले पहली क्लास में देखे कि मानक पासा सामान्य पासे से रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे, और फिर हमने सेकेंड क्लास में देखे फोल्डिंग वाले पासों को देखे कि पेपर में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, अब हम देखेंगे कौन से वाले, दो पासे वाले। ठीक है, दो पासों को देखेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि देखो, जैसे मान के चलो दो पासे दिए हैं, ऐसा है ना, एक पासा ए मान लेंगे और एक बी मान लेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये पासा ए हो गया। ठीक है, ये ए और एक बी पासा बनाते हैं। ठीक है, पासा बी बनाते हैं। ठीक है, अगला एक और ये पासा बनाते हैं, अगला सेकंड पासा ये बी। ठीक है, अब इस पासे में देखते हैं। ठीक, देखिए, अब मान के चलिए इसमें बना देते अपन क्या, 1 2 5 ऐसे लिख दिए। ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया 5 1 या 5 कुछ और लिखते, पहले सिंगल कॉमन वाला देखते हैं ना, एक कॉमन वाला 4 3। ठीक, अब ये जैसे मान के चलिए पासा लिखा मैंने, पासा बनाया। ठीक, अब इससे पूछेगा कि दिए गए पासों में से, ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, दिए गए पासों में से 5 का विपरीत क्या होगा, या पूछ सकता है 1 का विपरीत क्या होगा, या 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो, कभी भी जैसे मान के चलो एक अंक कॉमन है, या अल्फ़ाबेट दिया तो कोई एक अल्फ़ाबेट कॉमन है, या कोई सिंबल दिया है तो कोई एक सिंबल कॉमन है, तब उसको किस प्रकार से बनाया जाता है अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए देखो, इसमें क्या कितने कॉमन है बताओ, एक कॉमन है ना, 5 बस क्या दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा है। ठीक, अपन ने 5 पे सर्कल लगा दिए, 5 आपको कॉमन दिख रहा है। तो अब यहाँ देखते, ठीक है, अपन ने लिखे 5। ठीक है, 5 का विपरीत 5 तो होगा नहीं, जो एब्सेंट होगा वो हो जाएगा। देखो, 5 का विपरीत तो 5 होगा नहीं, होगा क्या, जो इन सब में एब्सेंट है। कौन सा एब्सेंट दिख रहा है, 6। तो देखो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, 5 का अपोजिट 6, और 6 का अपोजिट 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए, अब इसको करते कैसे, बनाते कैसे, जो आपको 5 दिया है तो 5 को क्या करेंगे, 5 से उठाएंगे। सबसे पहले देखो, इसको छोड़िए, सबसे पहले इधर देखो, 5 से अपन देखो 5 कॉमन है, तो दोनों में 5 5 पे सर्कल लगा दिए। ठीक है, अब 5 से लेकर के अपन ने ऐसे क्लॉक वाइज जमा दिए। यदि इसको क्लॉक वाइज जमा रहे तो इसको भी क्लॉक वाइज जमाना, इसको एंटी क्लॉक वाइज जमा रहे तो इसको एंटी क्लॉक वाइज। तो अपन ने क्लॉक वाइज लिए और इसको अपन वर्टिकली रख देते हैं। देखिए, 5 का नंबर किसका आया, 5 का नंबर किसका आया, 1 का, तो मैंने लिखा 1। ठीक, फिर नंबर किसका आया, 2 का, तो मैंने लिखा कितना, 2, ये मैंने लिख दिया। ठीक, अब देखो वापस आते हैं। अब अपन ने क्या करे, यहाँ से 5 कॉमन था तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी क्लॉक वाइज ऐसे जमा देंगे। तो क्लॉक वाइज जमाए, देखिए, तो क्लॉक वाइज जमाए तो 5 के बाद 5 का तो 5 होता नहीं, जो एब्सेंट है मैंने क्या बताया वो हो जाएगा। और 5 के बाद किसका नंबर आया, 3 का, तो यहाँ आ गया क्या, 3। और 3 के बाद कौन आया आपका, 4, ये 4 हो गया। यदि पेपर में पूछे कि 5 का विपरीत क्या, तो क्या हो जाएगा, 6। और पूछा क्या, 1 का विपरीत क्या, तो 3, 3 का पूछा तो 1, 2 का पूछा तो 4, और 4 का पूछा तो 2। लेकिन इस प्रकार से एक आपका एग्जाम्पल मात्र है। ठीक है, ये आपका उदाहरण बस है कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछा तो आप किस प्रकार से आप इसको बनाएंगे, किसको, सिंगल कॉमन वाले को, कोई एक अंक कॉमन हो, एक अल्फाबेट कॉमन हो, या एक आपका सिंबल कोई भी कॉमन हो, उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। जैसे मान के चलो जरूरत हो ना कि एक ही कॉमन हो, आपको हो सकता है कि 2 अंक कॉमन हो सकते हैं, तो 2 अंक कॉमन हो सकते हैं। जैसे मान के चलो ए पासा और एक बी पासा बनाते हैं। ठीक है, पासे बना लेते हैं ये। ठीक है, उतने अच्छे से तो पासा बना नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, फिर भी आपको समझ आ रहा होगा। ये बना लिए पासा। ठीक, ये अपन ने बनाए, यहाँ बना देते थे, लिख देते अपन 2, यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख देते हैं, यहाँ 1 लिख देते हैं, यहाँ 3 लिख दिया, और मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब देखो, अब ये 2 वाला है, अब इसको बनाओगे कैसे, तो अब इसमें देखिए आपको 2 अंक कॉमन दिख रहे हैं। कौन कौन से अंक कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें 1 दिख रहा है आपको, देखो 3 कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। अब देखो अनकॉमन कौन सा है, जो बेनिस्ट नहीं है, जो कॉमन नहीं है, कौन सा दिख रहा है आपको, देखो इसमें दिख रहा है 1 और 5। तो याद रखना, 1 का क्या हो जाएगा आपका 5, और 5 का क्या हो जाएगा 1। जो कॉमन नहीं है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक, अब रही बात 2 की, तो 2 का क्या होगा भैया, तो एब्सेंट वाले हो जाएंगे। अब इसमें एब्सेंट कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो किसी पासे में 6 फलक होते हैं,
तो जैसे अंक इस्तेमाल किया 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने अंक इस्तेमाल होंगे 6, ठीक है। अल्फ़ाबेट हुए तो ABCDEF तक इस्तेमाल होगा। और सिंबल का तो कोई भरोसा नहीं, सिंबल कुछ भी यूज़ कर सकता है, लेकिन अल्फ़ाबेट और नंबर्स तो नंबर 6, अल्फ़ाबेट भी 6 इस्तेमाल होंगे। तो अब देखो, अब बात किसकी आई 2 की, तो एब्सेंट कौन सा वाला है, इसमें आपको एब्सेंट कौन सा दिख रहा है, देखो एक आपको 4 नहीं दिख रहा और एक और नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा बताओ, इसमें 4 नहीं दिख रहा और कोई नहीं, क्या नहीं दिख रहा 6, तो 2 का क्या हो जाएगा 4 या 6 होगा, ठीक है, फिक्स नहीं अभी। अगला देखते हैं और कौन है, देखो यहाँ पर कॉमन क्या है 2 दिख 3 दिख रहा, तो 3 का क्या होगा वही एब्सेंट है जो 4 होगा या फिर 6 होगा। फिर ऑप्शन पर डिपेंड करता है दिया कैसे ऑप्शन है, ठीक है। ये आपको सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा, ठीक है। फिर तो प्रैक्टिस करना आपके ऊपर है ना, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो अपने को बेसिक क्लियर होना चाहिए, यदि बेस क्लियर है तो फिर आगे आपको प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये देखो आपका क्या हो गया, पहले तो आपका एक कॉमन वाला हो गया, 2 कॉमन हो गया। अब हो सकता है भैया कि आपको कुछ भी कॉमन ना हो, एक ऐसा पासा बना दिया, जैसा पासा बनाया, बोला ये 2 पासे किसी एक पासे के प्रतिरूप हैं या कुछ भी इस प्रकार से, जो उसको बोलना होगा डिटेल बोल देगा। यहाँ लिख देता 2 3 और यहाँ लिख देता हूँ कितना 6 लिख दिया मान के, तो बचा क्या 1 5 और 4 बचा। अब बोलेगा दिए गए पासे में, या कुछ भी पूछ लेगा, 2 का विपरीत पूछ लेगा, 6 का पूछ लेगा, 4 का पूछेगा, 1 का पूछेगा, जिसका पूछना वो पूछ लेगा। तो अब ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा। तो अब देखो, जब कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा और 2 पासे आए हैं, तो देखो ये सामान्य पासा है तो ये सामान्य होगा, ये मानक है तो ये मानक। तो अभी देखो पहचानो कौन सा पासा है, ये कौन सा पासा है, ये है कौन सा मानक पासा, दिख रहा, देखो ये मानक पासा है। जोड़ने पर आ रहा, जोड़ने पर कितना है 5, जोड़ने पर कितना है 8, जोड़ने पर कितना है 9, और देखो जोड़ने पर कितना है यहाँ पर ये भी 6, जोड़ने पर कितना है 5, ये जोड़ने पर कितना है ये 9, तो ये कौन सा पासा है मानक। तो मानक पासा का नियम लगाएंगे, जब कुछ भी कॉमन ना हो, ना कोई अल्फ़ाबेट ना कोई अंक, कुछ कॉमन ना हो, तो किससे बनाओगे आप इसको, सामान्य या मानक पासे के नियम से। तो जैसे बोला भैया बताओ 2 का विपरीत क्या, तो 2 का क्या हो जाएगा 5, और 5 का 2, बोला 3 का बताओ, तो 3 का क्या होगा 4, 4 का क्या होगा 3, बोलेगा 1 का बताओ, तो 1 का क्या होगा 6, और 6 का क्या होगा 1। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। कौन से वाले, ये आपने 3 प्रकार के क्वेश्चन देखे। पहला देखे आपने कोई एक अंक अल्फ़ाबेट कॉमन हो, या फिर एक देखे आपने आपका 2 अंक कॉमन हो, और फिर देखे कि कुछ भी कॉमन ना हो। तो आपने ये 2 पासे वाले देखे, ठीक है। ये एग्जाम में आजकल बहुत पूछ रहा है, तो आप इन सब वीडियो को देखें जो भी पासे से रिलेटेड है, और फिर आप इसके प्रैक्टिस कीजिए। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप प्रीवियस ईयर लगाइए, ठीक है, और जो नए क्वेश्चन है वो भी लगाइए, और जो आपके नए सेटों में जो दिए होंगे आप जहाँ से भी लगाते हो, ठीक है, ऐसा नहीं, जहाँ से भी आप क्वेश्चन मिले आप वहाँ से लगाइए। और अब बेसिक आपके पहले, आपको तो सबसे पहले बेसिक क्लियर होना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हैं, आप सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर हो या आपके मॉक टेस्ट हो या जो भी हो, ठीक है। धन्यवाद।